नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ज्योग्राफी के बारे में। आज ये पहली वीडियो होने वाली है ज्योग्राफी से रिलेटेड। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के बेसिक टर्म्स, कुछ उसके रीजन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्या फिजियोग्राफिक डिवीज़न होता है, या फिर हमने ज्योग्राफी में जो इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो हमने इंडिया को कितने पार्टों में डिवाइड कर रखा है, वो सब जानेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। किसके लिए? अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें ज्योग्राफी आती है, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी। हम यूपीएससी का लेवल टच करेंगे बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और यूपीएससी तक का लेवल को टच करेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी होंगे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी होंगे जो हम एक नेक्स्ट लेवल तक टच करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, वो लास्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ ज्योग्राफी? ज्योग्राफी क्या है? तो ज्योग्राफी दो वर्ड से मिलकर बनी है। जियो, जिसका मतलब होता है अर्थ, और ग्राफी, जिसका मतलब होता है टू राइट, मतलब अर्थ के बारे में लिखा गया ज्ञान, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी। या फिर हम एक ऐसा सब्जेक्ट जो अर्थ या फिर अर्थ के अंदर होने वाले फिनोमिना या फिर वहाँ के डिविजन्स के बारे में हमें बताता है, वो सब्जेक्ट क्या है? वो ज्योग्राफी है। ठीक है, तो द स्टडी ऑफ वर्ल्ड सरफेस, फिजिकल क्वालिटीज, क्लाइमेट, पॉपुलेशन, प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग, कोई भी चीज़ फिजिकल हो, ठीक है, तो वो हमें कहाँ से पता चल रही है? वो हमें ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेगी। किसी भी प्लेस का अरेंजमेंट कैसा है, वो सब हमें कहाँ से देखने को मिलेगा? वो हमें देखने को मिलेगा ज्योग्राफी में। ठीक है, ठीक है, तो फिर हम आगे चलते हैं। अब आगे हमसे क्या कहा, देखो। अब हम हम्म, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ज्योग्राफी का जो मतलब, हम लोग ज्योग्राफी में फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ते हैं। फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या होता है? फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या होता है? हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन में क्यों किसी ज्योग्राफी को या फिर इंडिया को डिस्ट्रीब्यूट किया? तो फिजियोग्राफिक रीजन का मतलब क्या है कि ऐसा रीजन जिसकी सेम फिजिकल कंडीशंस है, ऐसा रीजन जिसकी सेम फिजिकल कंडीशन है या फिर स्ट्रक्चर है, या फिर कोई भी रीजन का स्ट्रक्चर सेम है या फिर फिजिकल कंडीशन सेम है, तो हम उसको फिजियोग्राफिक डिवीजन के थ्रू पढ़ते हैं। जैसे क्या जरूरत पड़ी वो मैं बताता हूँ। जैसे आप लोगों ने जैसे हम लोग पढ़ते हैं माउंटेन के बारे में, ठीक है। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का जो ये जम्मू कश्मीर से लेकर ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये पूरा माउंटेन है। ठीक है, तो हमने इसको एक पूरा डिवीज़न हमने अलग कर दिया कि हम इसको नॉर्थर्न माउंटेन बोल देते हैं कि यहाँ पे नॉर्दर्न माउंटेन है। तो हम इस पूरे पार्ट को एक जैसा पढ़ेंगे। फिर हम नदर्न प्लेन्स को एक सेंट्रल प्लेन जो मिडल प्लेन है उसको एक तरह पढ़ेंगे। आइलैंड की विशेषता अलग होती हैं, तो हम आइलैंड को एक अलग डिवीज़न दे दिया कि आइलैंड अलग है, उनके बारे में हम सारे आइलैंड्स के बारे में एक तरफ पढ़ेंगे। तो ऐसे हमने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, ठीक है, तो फिजियोग्राफिक डिवीजन समझ में आ गया, जिसकी सेम फिजिकल कंडीशन होती है, स्ट्रक्चर होता है किसी भी रीजन का, तो हम उसको फिजियोग्राफिक डिवीजन बोलते हैं। अब फिजियोग्राफिक रीजन के पीछे देखो क्या है। फिजियोग्राफी ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी डेट स्टडी फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ सरफेस। ये एक ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी, मतलब ज्योग्राफी का ही एक पार्ट है, जिसमें क्या है, किसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं? फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ का जो सरफेस है उसके फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। देयर रिलेशन टू इट्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने माउंटेन को एक अलग फिजियोग्राफिक डिवीजन, एक अलग डिवीजन में बांट दिया। रिवर्स का सिस्टम हम अलग पढ़ते हैं। वैलीज को हमने अलग बांट रखा है, प्लेन्स को अलग बांट रखा है, प्लेट्यूज। क्योंकि माउंटेन एक तो है नहीं कि हम लोग एक माउंटेन है, बहुत सारे माउंटेन है, तो उन सब माउंटेन को हम एक तरफ से, एक सिरे से पढ़ेंगे तो हम माउंटेन्स पे पढ़ेंगे।
रिवर्स एक तो नहीं है, बहुत सारी रिवर्स हैं। जब बहुत सारी रिवर्स हैं तो हमने उसको एक अलग डिवीजन में बांट दिया रिवर्स में, तो हम वहाँ पे हम रिवर्स पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है। तो अब एक साइंटिस्ट हुए, साइंटिस्ट का नाम था हक्सले। हक्सले ने क्या डेफिनेशन दी फिजियोग्राफिक डिवीजन की? हक्सले बोलते हैं कि फिजियोग्राफिक डिवीजन का मतलब है ऐसी सिमिलरिटीज अगर जियोलॉजिकल कंडीशन सेम है, या फिर क्लाइमेट रिम मतलब क्लाइमेट सेम है, या फिर फ्लोरल कंडीशन सेम है, तो हम उसको फिजियोग्राफिक डिवीजन के इन 3 पॉइंट बताए कि इन तीनों में अगर सिमिलरिटी है, अगर कोई दो चीज़ों में जियोलॉजिकल कंडीशन सेम है तो हम उसको फिजियोग्राफिक डिवीजन में पढ़ेंगे, रीजन में पढ़ेंगे। क्लाइमेट रैम सेम है तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे। फ्लोरल कंडीशन सेम है तो हम इसको फिजियोग्राफिक डिवीजन में पढ़ेंगे। फिर एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था वाडिया। वाडिया जी ने क्या बोला? वाडिया जी ने बोला देखो ऐसी बात है, जो प्रोफेसर वाडिया थे उनने क्या बोला कि हम इंडिया, जो फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, इंडिया की जब हम बात करते हैं तो उनने 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से? उनने बोला देखो हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं इंडिया को। कैसे? पहला हम बोलेंगे नदर्न माउंटेन, पूरा नदर्न माउंटेन रीजन जिसमें हम जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, इधर जो हमारा सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, ये पूरा इन्होंने क्या बोला? नदर्न माउंटेन है। फिर एक बोला इन्हें ट्रांजिशनल प्लेन, एक उन्होंने बोला पेनिसुलर रीजन। अब ये क्या क्या है देखो, इंडिया के अगर हम मैप की बात करें तो नदर्न माउंटेन जो सबसे ऊपर वाला रीजन है, नदर्न माउंटेन जिसमें पूरे माउंटेन रेंज आती है। फिर जो सेंटर वाला पार्ट है, ये इंडिया की अगर हम बात करें, ये देखो, ये ये तो इनने एक रीज़न तो ये बता दिया कि ये क्या है, ये नदर्न माउंटेन है। फिर उन्होंने बोला ये वाला जो रीज़न है, ये 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 वाला है पेनिसुलर रीजन, और जो बचा हुआ है वो क्या है? ट्रांजिशनल प्लेन, वाडिया के अनुसार। तो वाडिया ने क्या बोला? 3 पार्ट में डिवाइड किया इंडिया को। फिर उसके बाद इन्होंने आगे भी बताया। आगे क्या बताया देखो, इन्होंने 3 पार्ट जब बताए तो इन्होंने बोला कि जो माउंटेन रीजन है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? उसमें हम हिमालयन रीजन पढ़ेंगे, पूरा जितना भी हिमालय वो हम पढ़ेंगे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे उसमें, और एक्सटेंशन ऑफ हिमालय, मतलब उन्होंने ये बोला कि हम लोग जो नदर्न माउंटेन रीजन है उसमें हिमालयन माउंटेन पढ़ेंगे, जो भी हिमालयन माउंटेन है। और जो अंडमान निकोबार है उन्होंने बोला कि वो हिमालय का ही एक्सटेंशन है, तो मैं उसको इसी पार्ट में रखूँगा, ठीक है। ट्रांजिशनल प्लेन क्या होता है? उन्होंने बोला ट्रांजिशनल प्लेन मतलब जो रिवर रिवर के आसपास का पूरा क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में रिवर बहती है, डिपोजिशन ऑफ रिवर सेडिमेंट्स की वजह से जो पूरा एरिया का निर्माण हुआ, उसको ट्रांजिशनल प्लेन बोल दिया। और पेनिसुलर रीजन वो कौन सा? कि साउथ इंडिया वाला, लक्षद्वीप और अरेबियन सी के कुछ आइलैंड्स उन्होंने किस किस में डाला? पेनिसुलर रीजन में। अब हम एक छोटा सा ये देख लेते हैं कि सेडिमेंट्स क्या होता है। तो सेडिमेंट्स के बारे में अगर हम बोलें तो रॉक पार्टिकल, देखो एक रिवर होती है, रिवर ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर से निकलते वक्त वो बहुत सारे अपने साथ सेडिमेंट्स को लेके आती है अपने साथ। जब वो अपने साथ अपने बहुत सारे सेडिमेंट को लेके आती है, अब वो ऐसा तो है नहीं कि वो हमेशा, तो वो ये किनारे की तरफ जमाव हो जाता है सेडिमेंट्स का। सेडिमेंट्स का मतलब क्या है कि रॉक पार्टिकल को लेके आएगी, कुछ वेजिटेशन, कोई आसपास का पानी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, वहाँ पे वेजिटेशन हुआ, उसको वेजिटेशन को ले आई, सॉइल को ले आई। तो इन तीनों को मिलकर जब ये बहुत समय तक एक जगह पे इकट्ठे होते रहते हैं तो वो सेडिमेंट का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग सेडिमेंट। तो ये जब हम इंडिया की बात करें, देखो इंडिया, तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला पूरा रीजन, ये इन्होंने बोला कि ये नदर्न माउंटेन है, ठीक है। इन्होंने बोला ये पेनिसुलर रीजन है, ये वाला पूरा, ये वाला पूरा रीजन बताया पेनिसुलर। और ये वाला बीच में जो बोला, इसको बोला इन लोगों ने ये पूरा था, ठीक है। और ये वाला जो बचा हुआ पार्ट है, ये वाला यहाँ तक जो बच गया, इसको बोला इन्होंने ट्रांजिशनल प्लेन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आए हमारे कृष्णन और चटर्जी। ये कौन से? इन्होंने क्या बोला? कृष्णन और चटर्जी जो थे, उन्होंने इंडिया के फिजियोग्राफिक रीजन को 5 पार्ट में डिवाइड किया। 5 पार्ट के मतलब उन्होंने बोला देखो, पहला हिमालय जिसमें पूरा हिमालय आता है। दूसरा मिडल प्लेन्स में क्या है? जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है। इंडो गैंगेटिक मतलब जितना भी ये इंडिया के बीच में, ये देखो, ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला पूरा, इसको बोला इन्होंने
मिडल प्लेन। फिर उन्होंने बताया प्लेट्यूज का अलग है, यहाँ पे प्लेट्यूज हैं बहुत सारे, पठार है, तो वो वाला बताया अलग रीजन। एक उन्होंने बोला कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स मतलब ये वाला, ये पूरा कोस्टल प्लेन, जो कोस्ट है इसको अलग पार्ट में डिवाइड किया। और आइलैंड्स ऑफ इंडिया, आइलैंड्स ऑफ इंडिया, ये जो इंडिया के आइलैंड है इसको एक अलग पार्ट में डिवाइड किया। देखो ये हो गया नदर्न प्लेन, ये वाला पूरा रीजन, ये वाला पूरा रीजन हो गया नदर्न प्लेन। ये बीच वाला, ये वाला रीजन, ये वाला, ये हो गया नदर्न माउंटेन, ये हो गया नदर्न प्लेन, ये वाला रीजन इंडो गैंगेटिक वाला। ठीक है, ये वाला जो पूरा प्लेन हो गया ये क्या हो गया, डेक्कन प्लेट्यू। ये वाला कौन सा हो गया, कोस्टल प्लेन। और ये बचे हुए जो है वो आइलैंड्स। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और बताना कि आपको कैसा लगा। आपने ये सब पहले से पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। ठीक है, धन्यवाद।